आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक कुमार डेविड हूँ और मैं रांची में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। फ़िलहाल मैं पारस हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हूँ और वहीं पे सर्जरीज़ और ओपीडी देखता हूँ। तो आज का हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का मकसद ये था कि हमने एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसको हम समर्थ इनिशिएटिव के नाम से बुला रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव में हम आर्थराइटिस से जूझते हुए मरीज़ों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनकी आपस में एक बातचीत करवाते हैं जो कि एक नी पेन सपोर्ट ग्रुप की तरह काम करता है। इसमें कुछ वैसे मरीज़ भी हैं जिनको पहले काफ़ी सालों से प्रॉब्लम थी और अब वो उस प्रॉब्लम से जूझते जूझते परेशान हो चुके थे और उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई और अब सर्जरी करा के वो ठीक हो चुके हैं। तो जिस सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं। तो वो काफ़ी मरीज़ ऐसे थे आज के हमारे इस ग्रुप की मीटिंग में जो कि ऑलरेडी उस सर्जरी से गुजर चुके थे और अब वो ठीक हैं या उससे उभर रहे हैं। और साथ में कुछ मरीज़ ऐसे थे जिनको वो प्रॉब्लम्स हैं बट वो किसी डर के कारण, किसी भय के कारण या समाज में जो फैली हुई भ्रांतियां हैं उसके कारण वो ऑपरेट नहीं करा पाए हैं या ऑपरेट कराने से डर रहे हैं। तो इन सारे मरीज़ों को एक साथ एकत्रित करने का हमारा यही मकसद था कि जो मरीज़ है वो आपस में एक दूसरे से बात कर सके और अपना जो डर है, भय है वो दूर कर सके ताकि कोई किसी का ट्रीटमेंट ना छूटे इस डर से कि हम सर्जरी करा के हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हम कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, जो कॉमनली जो भ्रांतियाँ घूमती हैं। तो उसको दूर करने की एक पहल थी ये और आज ये हमने यहाँ पे स्टार्ट करी है। तो ये पहली मीटिंग थी और ये काफ़ी सक्सेसफुल रूप से कंडक्ट हुई। कितने मरीज शामिल हुए थे इसमें करीब करीब 24 से ऊपर मरीज़ आए थे जिनकी पहले सर्जरीज वगैरह हो चुकी थी। ठीक हुए मरीज भी थे? हाँ, ठीक हुए जिनकी पहली सर्जरी हो चुकी थी, है ना। और बाकी बाकी मरीज़ थे, मुझे लगता है 12 या 13 लोग ऐसे थे जो कि मतलब सर्जरी कराने वाले। ठीक है। क्या लगता है इस तरह की जो डिस्कशन है इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है, क्या सोचते हैं? देखिए ये जो कॉमन जो मिथ हैं, भ्रांतियां हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती हैं या हमें घुटने की प्रॉब्लम है या हिप की प्रॉब्लम है, जॉइंट घिस गया है, ख़राब हो गया है, किसी ने बता दिया है, तो लोग इससे डर के आगे ऑपरेशन कराने के लिए नहीं बढ़ते हैं इस डर के कारण। तो इस मीटिंग से मैं वही करने की कोशिश कर रहा था कि आप, क्योंकि हर डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा कि अच्छा हाँ नहीं आप सर्जरी करा लीजिए, तो लोग को ये विश्वास नहीं होता कि हर डॉक्टर है, डॉक्टर तो बोलेगा ही सर्जरी करने के लिए। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में। तो हमारा मकसद यही था कि ठीक है, आप हमारी बात मत मानिए, आप उन्हीं मरीज़ से सुनिए जो करा के चुके हैं और वो अब ठीक हैं। तो आज हमारी मीटिंग में ऐसे भी लोग थे जो कि ऑपरेशन कराने के बाद घुड़सवारी करके आए हैं, मनाली घूम के आए हैं। तो ऐसे ऐसे मरीज़ थे, उन्होंने अपनी अपनी स्टोरी शेयर की हमसे। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो कि बेड रिडन हो गए थे, मतलब सालों से बेड पे ही पड़े थे और सर्जरी करा के अब ठीक हैं, दर्द ख़त्म हो चुका है, तो अब एक छड़ी के साथ चलना फिरना शुरू कर चुके हैं और उम्मीद यही है कि विद फिजियोथेरेपी धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होके बिना छड़ी के सहारे भी चल पाएंगे। तो यही मकसद था हमारा कि ठीक है, आप हमसे नहीं सुनिए, आप डायरेक्टली उनके मुंह से सुनिए जो ये इलाज करा के ठीक हो चुके हैं। और दूसरे मकसद ये भी था कि ये इलाज ज़्यादातर लोग बड़े शहरों में ढूंढते हैं, है ना। बोलते हैं कि ये है, क्योंकि सर्जरी में एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, महंगी सर्जरी है, तो लोग सोचते हैं कि नहीं हम बड़े शहर में जाके ही करा पाएंगे। तो उसके लिए महीनों तक बड़े शहर में जाके रहना पड़ेगा, सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद का कुछ रिहैबिलिटेशन का पीरियड है, तो ये सब काफ़ी एक्स्ट्रा खर्च पड़ जाता है उनके ऊपर और दिल्ली मुंबई ये सब के चक्कर काटते हैं लोग। बट अब आज का जो टाइम है इसमें टेक्निक्स वगैरह इतनी इवॉल्व हो गई हैं और रांची शहर में अब ये सब कुछ होने लगा है। तो ये जितने भी मरीज़ थे यहाँ पे वो सारे यहीं पे ऑपरेट हुए थे, इसी शहर में ऑपरेट हुए थे, यहाँ के अस्पतालों में ऑपरेट हुए थे। और ये वही मकसद था कि ये मैसेज हम बाहर रांची की जनता को, झारखंड की जनता को
फैला पाएँ कि अब ये सब ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत बड़े बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब ट्रीटमेंट आप रांची में भी करवा सकते हैं। पॉसिबिलिटीज क्या रहती है अगर ऑपरेशन होता है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके बाद? उसके बाद देखिए, जो ख्याल रखना है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है। पहले सर्जरी के 2 हफ्ते जो है वो इनिशियल रिकवरी फेज़ बोलते हैं हम लोग, उसमें मांसपेशियाँ हील हो रही होती है। जो अभी हमने सर्जरी किए हैं, जो कट्स लगाए हैं, जो टाँके लगाए हैं, तो वो घाव भर रहे होते हैं। तो पहले 2 हफ्ते फिजियो जो होता है वो बहुत एग्रेसिव नहीं होता है, वो माइल्ड फिजियोथेरेपी होती है। चलना फिरना यूजली लोग एक सहारे के साथ करते हैं, और उठने बैठने में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। बट एक बार जब ये सारा रिकवरी, इनिशियल रिकवरी पीरियड वगैरह ख़त्म हो गया होता है, तो फिर ऐसा कुछ खास रिस्ट्रिक्शन नहीं रह जाता है उनके जीवन शैली में। जो भी आप उस एज ग्रुप के इंसान के साथ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको वो चीज़ कर पानी चाहिए, मतलब एक दिन जो जीवन शैली है, जो दिन भर की दिनचर्या है, जो जो हम करना चाहते हैं, वो सब हम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनको अलाउड होती हैं, ऐसा कुछ खास मनाही नहीं है। जैसा मैं बता रहा था कि एक पेशेंट ऐसे भी आई थी जो आज अपना खुद स्टोरी शेयर करके आई कि वो मनाली घूमने चली गई, ऑपरेशन वगैरह करा के, घुड़सवारी भी करके आई। हालांकि वो हम मना करते हैं, ठीक है, कि इतना भी नहीं करना है, क्योंकि एज भी है, एज भी कम है ना। और अगर हम एनेस्थीसिया फिटनेस की बात करेंगे तो वो तो मिल ही जाएगा उनको। बट फिर भी अगर वो, मुझे पता है कि वो खड़ा हो ही नहीं पाएगा कभी, तो उनका रिप्लेसमेंट की सर्जरी करके कोई फ़ायदा नहीं। तो वो फैक्टर जो है वो एज नहीं है, वो पेशेंट का फिटनेस कैसा है सर्जरी के लिए, वो ज़्यादा डिटरमाइन करता है उसको। क्या मैसेज देना चाहेंगे अमंग द सोसाइटी टू प्रिवेंट नी रिप्लेसमेंट और इसके घुटने के दर्द से राहत के लिए? देखिए, मैसेज अगर मैं देना चाहूँगा कि नी की प्रॉब्लम्स और हिप की प्रॉब्लम्स लोगों में ना आए या कम आए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी जीवन शैली को हमको समझना पड़ेगा। एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करना है। एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब हमें चलते फिरते रहना है, एक्सरसाइज करना है। जो अब आज के ज़माने में हम लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं बहुत सेडेंटरी है, क्योंकि हमारे पास इतनी सहूलियत की इतनी चीज़ें हैं कि हमें चलना फिरना बहुत कम पड़ता है। ज़्यादातर चीज़ें आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, घर पे पहुंच जाता है। पहले हर छोटी चीज़ के लिए आपको निकल के बाजार जाना पड़ता है, तो उससे जो मूवमेंट होता था वो एक तरह से फिटनेस रखता था हमारा। अभी का टाइम है, अभी हम लोग की फिटनेस बहुत ही कम है, आपकी क्या, अब मेरी भी कम है ना। बट एटलीस्ट एक एफर्ट होता है कि हम लोग एक एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, ताकि हमारी मांसपेशियाँ स्ट्रांग रहें, हमारे बोन स्ट्रांग रहें। बोन्स से मांसपेशियाँ स्ट्रांग रहेंगे तो जॉइंट्स कम घिसेंगे। खान पीन पे ध्यान देना है, कोशिश करें कि हम प्रोसेस फूड वगैरह नहीं खाएं, है ना। जो भी है घर पे बना हुआ, घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाने की कोशिश करें। तो मतलब बाकी तो बहुत डिटेल है इस पर, बट अगर मोटा मोटी मैं 2 बात बोलना चाहूँगा तो यही है कि एक्सरसाइज कीजिए, फिटनेस रखिए, खान पीन पे ध्यान रखिए, वज़न पे कंट्रोल रखिए। थैंक यू डॉक्टर। परिचय बता। मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार डेविड है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट में स्पेशलाइज़ करता हूँ, और रांची में मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैं पारस हॉस्पिटल HSC के साथ एसोसिएटेड हूँ।